हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। आज के दिन अगर आपने मार्केट को दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा तो फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट के अंदर हमें करेक्शन हुआ, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर स्लाइटली हमें रिकवर नजर आई। लेकिन विप्रो जैसी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि कंपनी हमें IT सेक्टर से बिलोंग करती है और जल्दी हमें विप्रो का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी पैनिक लेवल हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही है। और अगर मार्केट गिरे तो इस कंपनी के अंदर भी गिरावट होती है या फिर पैनिक लेवल होती है। लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर गिरावट है और विप्रो के अंदर हमें पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए बात करते हैं उसके पीछे का। अगर आप बेसिकली पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 3.5% की पॉजिटिवली हमें जंप विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक चीज नोट करना, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही, लेकिन सबसे पहले कंपनी को Q4 का रिजल्ट देखना, क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर Q4 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी फ्लैट भी दोस्तों अगर परफॉर्म करे तो भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट होने का बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन अगर विप्रो का फ्लैट हमें परफॉर्मेंस नहीं आया, रिजल्ट कंपनी ने फ्लैट नहीं परफॉर्म किया, अगर कोई पैरामीटर्स के अंदर गिरावट हुआ तो विप्रो के अंदर भी करेक्शन होने का चांस भी नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो विप्रो के अंदर जो तेजी है उसके पीछे का हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। कोई भी कंपनी के से अंदर हमें अगर तेजी आए तो कोई ना कोई अपडेट्स आता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटनिंग एक्वायर्स केरला बेस्ड रेडी टू ईट ब्रांड ब्रह्मन्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ब्राह्मण्स एक ब्रांड है जो कि केरला बेस है, रेडी टू ईट कुक हमें ब्रांड निकल के आ रहे हैं। तो कौन सी कंपनी ने यह बाइंग किया है, तो विप्रो का जो कंज्यूमर केयर वाला सेगमेंट है, तो उस कंपनी ने केरला बेस रेडी टू कुक ब्रांड को हमें एक्वायर किया है। अब ये जो ब्रह्मन्स जो ये ब्रांड है, जो जितना भी आने वाले समय के अंदर रेवेन्यूज अपना जनरेट करेगा या फिर नेट प्रॉफिट अपना जनरेट करेगा, वो हर एक जो रेवेन्यूज हो, नेट प्रॉफिट हो, वो हमें विप्रो के ही अंदर दोस्तों कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही वो कंपनी है जिसने बहुत बड़ा अपना माइलस्टोन हमें अच्छे खासे अचीव किया था। तो कौन सा माइलस्टोन से, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अ पार्ट ऑफ Azim Premji lead Wipro Enterprises had forayed into food segment 6 months before with the acquisition of निरापरा ब्रांड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी खासी बेसिस के पर ब्रांड को विप्रो कंज्यूमर केयर ने एक्वायर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खबर है। तो इस खबर से भी आने वाले समय के अंदर विप्रो को हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा माइलस्टोन है जो विप्रो ने अच्छी खासी अचीव किया है, तो आप ये देख सकते हो। The acquisition of Brahmins will be 14 so far for Wipro Consumer Care and Lighting, which crosses the milestone of rupees 10,000 करोड़ सेल्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर हमें विप्रो कंज्यूमर केयर ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का जो माइलस्टोन्स था, वो सेल था, वो 10,000 करोड़ के आसपास सेल हमें क्रॉस हो चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ विप्रो IT सेक्टर से बिलोंग नहीं करती, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। जैसे कि कंपनी का बिजनेस अगर आप देखोगे, आयुर्वेदा के अंदर कंपनी का बिजनेस है, फिर संतूर का जो सोप है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और भी नॉन IT सेगमेंट के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर भी कंपनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन IT सेक्टर क्यों लोगों को सबसे ज़्यादा पता है कि विप्रो IT सेक्टर से बिलोंग करता है, एक ही पॉइंट है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंपनी अपना रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट जनरेट करती है वो IT सेक्टर से ही कंपनी करती है। और IT सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, उस सेगमेंट के अंदर हमें इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हुआ, TCS के अंदर भी गिरावट हुआ, और विप्रो के अंदर भी गिरावट होने का चांस नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप यह पैनिक लेवल मत इंक्रीज करना, क्योंकि अगर आप यह बेसिकली विप्रो का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स के पास सेम अमाउंट ऑफ होल्डिंग है। अगर आप FIs देखोगे तो FIs के पास पहले 6.30% का स्टेक था, वही इन्होंने बढ़ा के 6.38% का स्टेक कर चुके हैं। फिर अगर आप यह इनका DIs का स्टेक देखोगे तो DIs के पास 7.84% का स्टेक था, वही इंक्रीज करके 8.01% का स्टेक किया है। और उससे भी पहले DIs के पास बहुत ही कम परसेंट का स्टेक था, 3.5% के आसपास स्टेक था। पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक ने हमें यहाँ सेलिंग किया है। तो यही होता है, पब्लिक को जब बाइंग करना होता है तो पब्लिक बाइंग नहीं करती, तो पब्लिक सेल करती है। अभी जिस तरह से पैनिक लेवल हमें मार्केट के अंदर नजर आ रही, इसके मतलब दोस्तों यही है कि आपको निवेश करने का बढ़िया मौका है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आई है। तो इस मौके को बिल्कुल भी दोस्तों आप मौका मिस मत करना, बार बार मार्केट कभी भी आपको मौका नहीं देता। तो क्या हमें करंटली विप्रो के अंदर निवेश करना चाहिए? सबसे पहले विप्रो का Q4 का रिजल्ट देखना।
अगर रिजल्ट्स के अंदर गिरावट हुआ तो और आपको कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल जाएगा, तो और आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो को कम प्राइस के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो वॉलेटाइल मार्केट था, इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर हमें 1.5% की गिरावट हमें नजर आई। तो ये फर्स्ट अपडेट हुआ। सेकेंड अपडेट की अगर बात की जाए तो एक तो हमें कंपनी के अंदर तेजी ह्यूज अमाउंट ऑफ नजर आई थी, जो इनका बिजनेस अपडेट जो आया था उसी के रिगार्डिंग कंपनी के अंदर तेजी आई थी। लेकिन कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है तो उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है। तो जो करंट बेसिस के ऊपर जो गिरावट है वो प्रॉफिट बुकिंग आप ये बोल सकते हो या फिर मार्केट के सेंटिमेंट्स बोल सकते हो। तो अगर आप यह देखोगे जो हमें कंपनी के अंदर रैली आई थी ऑलमोस्ट 15 से 16% की रैली आई थी, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर आपको 13% के आसपास शो हो रहा है। यानी कि 2 से 3% की जो रैली है 1 से 2% के आसपास वो या प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है। तो अभी माचे के अपडेट्स के ऊपर तो आप ये देख सकते हैं 2 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आया था। JLR इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव पुट्स टाटा मोटर्स फाइनेंशियल माइलस्टोन ऑन होल्ड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आपको बताया आने वाले समय के अंदर जो इलेक्ट्रिक सब होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल तो बहुत ही दोस्तों कम बचा हुआ है, डीजल की अगर बात की जाए तो वो है। लेकिन अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके कंपनीज या फिर कस्टमर्स का जो अप्रोच है, वो कस्टमर्स का जो व्यू है लंबे समय का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन जो इनका लग्जरियस वाला यूनिट है JLR वाला, जैगुआर एंड लैंड रोवर वाला, उसके अंदर भी कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली है। तो आने वाले समय के अंदर उसका बेनिफिट हमें होने वाला है। तो अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप ये देख सकते हो, दिस ऑटोमोबाइल कंपनी विल इन्वेस्ट €15 बिलियन इन इट्स एक्सपांशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट। तो इस जो खबर अगर आप देखोगे तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंपनी क्या करने वाली है, €15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाली है। किस रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक्सपांशन है, अपग्रेडेशन है, उसके चलते हम ये सब कुछ चीज़ें करने वाले हैं। और इसके अंदर हमें टाटा मोटर्स का ही दोस्तों नाम नजर आ रहा है। तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुलिशली हमें फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों टाटा मोटर्स का जो Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है 12 मई के दिन आपको Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। जिस तरह से ऑटो सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है उस तरह से इस कंपनी को भी बहुत ही अच्छे खासा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ऑटो सेक्टर को बेनिफिट अगर हो रहा है तो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप देखोगे, कार बिके या ना बिके, जो टायर है वो सबसे पहले बिकने वाले हैं। ओके, जो स्टील बॉडी होने वाली है वो सबसे पहले बिकने वाली है, वो ग्लास होने वाले हैं वो सबसे पहले बिकने वाले हैं। तो कार बिके या ना बिके ये सब कुछ चीज़ें बिकने वाली है। तो उसी रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। तो हम लोग बात करें मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसी कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑटो एसेसरी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कार्स बिके या ना बिके, स्पेयर पार्ट्स जरूर दोस्तों 100% बिक जाते हैं। और जिस तरह से ब्रोकर्स का एक्सपेक्टेशन है, तो इस क्वार्टर के अंदर हमें जो ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स आने वाले हैं Q4 के बहुत अच्छे खासे नजर आ सकते हैं। तो अगर ऑटो सेक्टर के नंबर सेल्स के अंदर जंप आएंगे तो मदरसुमी के अंदर भी बेनिफिट उसका नजर आ सकता है। और मदरसुमी के भी Q4 के नतीजे बहुत ही अच्छे खासा आ सकते हैं। इन्हें रिगार्डिंग बाइंग रिकमेंडेशन हमें मदरसुमी के अंदर नजर आया है। स्टॉक टू बाय टुडे 21 अप्रैल मदरसन सुमी, इस कंपनी का हमें नाम नजर आ रहा है। तो एनालिस्ट की तरफ से एक टॉप पिक्स हमें नजर आ रहे हैं। तो मदरसुमी का जो ईयर बेसिस जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर दोस्तों कोई भी हमें फॉल नहीं है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो कंपनी के अंदर स्लाइटली हमें फॉल नजर आया है। तो सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग ही, अच्छे खासे बिजनेस के अंदर कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करी। तेजी के पीछे कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो कौन सी कंपनी है, जेट इंफ्रा वेंचर के बारे में हम लोग बात करें तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में स्टडी करना, कंपनी का पैरामीटर्स कैसे उसके बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें कंपनी का अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। स्टडी करके निवेश करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।